गुड इवनिंग सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग जी, गोरखपुर, बताइए। मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। सर अभी मुझे ज्वाइन तो किए हुए एक हफ्ता हो रहा है क्लासेस को। और मैं आपके वीडियोस, पुराने कोई वीडियोस भी नहीं देखा। सीधे मैंने लाइव क्लास ज्वाइन किया आपका। अच्छा जी। तो सर आपका जो क्लास का जो मेन जो नाम है जीसीडी, सर मैं इसको एक नया नाम देना चाहता हूँ आज के 3 दिन की क्लास से। अच्छा जी। सर मैं इसका नाम देना चाहता हूँ जीटीएफ। अच्छा, ऐसा क्यों? सर जी फॉर जीसीडी सर, टी फॉर टेक्निकल, एफ फॉर फंडामेंटल सर। अच्छा। सर ये आपने एक कॉम्बो पैक क्रिएट किया है। अच्छा। और सर ये मैंने अनुभव प्राप्त किया है कि सर हमें नहीं लगता है कि सर जिसको मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है वो कोई भी स्टॉक को पिक कर लेता है और रेंडमली कुछ भी इन्वेस्ट कर देता है। किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है, उसका मतलब 5% भी एनालिसिस नहीं करता है। ये मेरा खुद का हम्म। एक्सपीरियंस है। तो सर ये आपके जो जीटीएफ में सर मैं इसको 100% में कुछ परसेंटेज वेटेज देना चाहता हूँ सर। जैसे हम्म। आपको सर जीसीडी स्कैनर जो है वो 50% का वेटेज रखता है। वो मतलब कि आपको सारी मेहनत खत्म कर देगा सर वो, और कम से कम 50% आपके चांसेस बनते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न देंगे सर। अब हम्म। उस 50% में मैं 25% सर वेटेज देना चाहता हूँ सर आपके टेक्निकल्स को सर। उस हम्म। टेक्निकल में सर आपका चैनल है, चैनल के बॉटम्स है, बॉटम टू बॉटम्स है, और हमारे सर जो लास्ट ट्रेंड्स हैं उनकी रेप्लिका है सर। हम्म। और ये सारे जो टेक्निकल्स हैं ये आपको 25% का और वेटेज दे देता है सर। उसके बाद जो सबसे बेस्ट थिंग सर जो मुझे आपको लगा सर वो फंडामेंटल्स है। और स्क्रीनर पे सर सारे पैरामीटर्स को सर उसको डीपली एनालाइज करना, एक कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना सर। मतलब तो हम्म। कंपनी क्या सोच रही है, हम लोग सर इंस्टीट्यूशनल्स के मूव को फाइंड आउट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल कहाँ मूव कर रहे हैं उनके डायरेक्शन में हम लोग को बैठना है। तो हम्म। शायद हम लोग इंस्टीट्यूशन भी क्या करते हैं सर, उस फंडामेंटल्स को ही रीड करते हैं, सभी लोग उसी को हम्म। करते हैं। हम्म। तो उनको फॉलो करने से अच्छा है कि सर वो बेसिक्स को, एक चीज बहुत अच्छा कहा गया है कि कोई भी काम कितना ही बड़ा क्यों ना उसका बेसिक्स पे जाइए सर, और उसकी बेसिक्स क्या, उसकी फंडामेंटल्स है सर। सो आपने सर जो ये 3 दिन में एक नया कंसेप्ट क्रिएट करके लाया है सर, मेरे लिए नया है सर, आपके लिए पुराना है सर, मैं ये नहीं कहूंगा। प्राइस टू बुक रेशियो सर, मतलब सर ये एक बैकबोन है सर उस कंपनी की, उस स्टॉक की सर, मतलब उसको मतलब पिक करने का। सही कह रहे हैं। तो वो मतलब सर जो आपको लॉस तो नहीं करा सकता सर, हाँ अगर वो हमने मतलब अंडर स्टैग्नेंट हो, अंडर वैल्यूड कंपनी पकड़ी तो लॉस नहीं होगा। लॉस तो नहीं करा सकता सर, वो स्टैग्नेंट हो सकता है कुछ समय के लिए। और इस गिरती हुई मार्केट का जो सबसे बड़ा अगर कोई फॉर्मूला वो सर प्राइस टू बुक रेशियो आज की डेट में सर, सही कह रहे हैं। इस गिरती हुई मार्केट में। और सर सही है। आपका जो फिल्ट्रेशन है और जो आपका आइडियाज है, जो आपके दिमाग में सर खुराफात कहते हैं, आप शैतानी कहते हैं उसको। हाँ, मैं तो कहता हूँ शैतानी। तो वो हम लोग के लिए वो जैकपॉट है वो। सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इंसान वही जिंदा है ना जो लगातार सोच रहा है, और सोच में भी ये सोच ले, अरे यार कोई मैं नया, मतलब ये तो सभ्य लोग जब हो जाते हैं ना तो वो पता चला टेबल पे ही बैठ के खाना खाएंगे, हाथ से खाना जी खाने में डरे जा रहे हैं, जबकि पंचभूत जी हमारे 5 हाथ उंगलियां भगवान ने इसीलिए दी कि इसी से खाना खाएं। लेकिन हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को टेबल में मैनर्स सिखाए जा रहे हैं। मतलब कई जी बार ये सब चीजें हम लोग को फील होती है, तो उसमें हम लोग बड़े सभ्य से हो जाते हैं, हमारे अंदर जो बच्चा होता है जी उसको मार देते हैं, जो अच्छी जी चीजें हैं, उन सबको मार देते हैं, और फिर रह क्या जाता है, एक सिंपल सा प्लेन इंसान जो बड़ा वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, जिसको समाज जी में बड़ा अच्छा बोला जाएगा, क्योंकि वो कोई खुराफात नहीं कर रहा होता है। खुराफात एक्चुअल में जी हमें जिंदा रखी है, खुराफात करते रहना चाहिए। जैसे बच्चे शैतानी कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, और यही हमको आगे बढ़ाती है। क्योंकि एक जी जी ट्रेडर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नया कुछ करना चाहता है, देखिए कुछ नया करके अपना नुकसान करने से बेटर है कि ये कुछ नया करके जिससे फायदा हो सकता है उसको फाइंड आउट करने हम्म की कैपेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए एक ट्रेडर के जी। पास। और सर ये जो लाइव सेशन आपके हैं सर, ये काफी फ्रूटफुल इसलिए है कि सर इसमें आपको भी नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक क्या बिहेव करने वाला है, और उसकी एनालिसिस और उसकी स्टडी सर एक अननोन व्यक्ति की तरह आप करते हैं। जैसे मतलब कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, बिल्कुल तो सही बात। जिस तरीके से मैं उसको देख रहा हूँ उसी तरीके से आप भी देखते हैं, एकदम फ्रेश तरीके से, और एक टीम के साथ, एक पूरे पूरे टीम के साथ उसको एनालिसिस करते हैं। तो एक कोऑपरेटिव एक्शन लगता है इसमें सर। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जैसे आपको याद होगा वही जब है, आप शुरू में सीधे मैंने, बता देंगे स्टॉक तो सर वो सर आप अगर हमें सीधे स्टॉक बता दे वो हमें हमें हैंडीकैप करेगा। लेकिन उसको हर एक पहलू से उसको देखना, हर एक ट्रेंड लाइन से मिलाना, हर चैनल से उसको मिलाना, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के लेके आना, और उसके टेक्निकल्स को देखना, उसके फंडामेंटल्स को, मतलब कोई स्टॉक आपको जीसीडी में बेकार में जाए लेकिन उसका टेक्निकल और फंडामेंटल सपोर्ट कर दिया तो उसको आप ओके कर दिए। ये भी एक अच्छी चीज है कि नहीं, कि जीसीडी अगर हमारा सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं है। उसको अगर कुछ और हम्म। भी सपोर्ट कर रहा है तो हमें उससे लेके चलना है। तो ये हम्म। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस सर, मतलब अगर एक आदमी सीख जाता है तो हमको नहीं लगता है कि सर वो कभी लॉस करेगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो सर मेरे 3 दिन का एक्सपीरियंस था, और मैंने आपके कोई पुराने वीडियोस नहीं देखा है, उसको मैं अब देखना शुरू करूंगा। और सर मैं अभी तक इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं था, ट्रेडिंग में था ट्रेडिंग में मैंने बहुत लॉस किया सर,
10 से 15 लाख के आसपास मैंने लॉस किया। और अब सर मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ फंड का सर व्यवस्था करना है, और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से आपका एनालिसिस है हम्म। नुकसान नहीं होने देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 20 नवंबर से 20 नवंबर वाले भी कुछ मैंने जीसीडी के टेलीग्राम के अंदर शेयर जी किए हैं। जी जी ठीक जी है, सर, लेकिन जी सर। उनको अगर आप देखोगे तो उनमें मतलब एक तरीके से हम एक एक साल तक अगर पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कभी नुकसान नहीं होने दे रहे। कल भी हमने जी ऐसे सर। स्टॉक देखे, जी और सर। हमने ये भी देखा था कि बीएसई का स्कैनर, इंडिया का स्कैनर, मतलब एनएसई का स्कैनर, दोनों में जो जी स्टॉक निकल गया है उनकी एक लिस्ट क्रिएट करी, और हमने जीसीडी की साइकिल निकालने से पहले उनमें पहले जी ही चैनल के बॉटम पे वो है कि नहीं ये निकाल डाला। और उसमें भी मैंने क्या जी किया, आप लोगों को एक्सरसाइज दे दी। एक्सरसाइज में जिसने जिसने जो जो स्टॉक के नाम लिखे वो नाम पे मैंने, अगर आप लोग देखोगे तो उसमें नाम जी हमने मेंशन, और वहां पे जी मैंने जा करके देखा। मैंने क्या किया, मैंने जी। कहा कि भाई अगर आरडी सिंह जी थे कल आरपी कोई, सिंह, आरपी सिंह जी थे हैं। आरपी सिंह जी, तो उनका मैंने सर देखा कि भाई ये सर मैं ज्यादा यहाँ पे ज्यादा सर यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा एक पॉइंट। सर आपका स्टॉक चूज करने के साथ साथ आदमी को भी चूज करने का जो एनालिसिस है सेम था। बिल्कुल देखिए। जो मतलब जो परफॉर्म कर रहा है हम वहां पे टाइम लगे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सर, हाँ, नहीं देखिए, वहीं से मुझे टाइम रिटर्न आ वेस्ट रहा केवल उस पर्सन का नहीं हो रहा है, मतलब बाकी सबका भी हो है। जाएगा। नहीं हमें सर, सबका समय बचाना सर मुझे है। अच्छा लगा कि आप उन्हीं के स्टॉक बार बार देख रहे थे और अपने जीसीडी के स्टॉक उन्हीं को देख रहे थे, क्योंकि वो मतलब सही एनालिसिस कर रहे थे। तो इससे ये दर्शाता है कि आपका सर जो व्यू है सर वो बहुत पॉजिटिव और बहुत राइट डायरेक्शन में है। देखिए ये हमारा सभी का होना चाहिए, क्योंकि देखिए वहां पे ये करने से हुआ क्या कि अब सबको पता है जी कि भाई आरपी सिंह जी अगर चैनल पे कोई स्टॉक है, देखिए कुछ उनके भी गलत थे, तो अगर ये जी पता है कि माइटी में वो हैं और उन्होंने बताया, मैंने जैसा कहा है कि आप लोग एक थ्रेड क्रिएट कर लो माइटी के अंदर, वहां पे चैनल पे जो भी स्टॉक होगा बॉटम पे वहां पे उसका नाम लिखना। ठीक है, तो अब जब जी कोई लिखेगा और आरपी सिंह जी अगर लिखेंगे तो सबको पता है कि हाँ 60% 70% चांस है कि ये सही होगा। फिर बाकी लोग जी टेस्ट करके उसमें कमेंट करेंगे कि हाँ सही है कि गलत है, वर्सेस कोई नया पर्सन करेगा तो वहां पे बाकी लोग कमेंट करेंगे तो उस पर्सन का सुधार होगा। तो ये एक जी होलिस्टिक अप्रोच होगी। लेकिन आरपी सिंह ने अगर जी ने किया है तो सबको ये भरोसा रहेगा कि हाँ यार चांसेस है कि अच्छा होगा, तो ज्यादा तेजी से काम हो सकेगा शायद। जी जी जी। तो सर यही मेरा एक्सपीरियंस था, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, और आगे मैं इसको अप्लाई करता हूँ सर। उसके बाद मेरा जो फीडबैक रहेगा सर मैं आपको फिर से शेयर करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। विवेक कुमार जी, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए।